Hello children, how are you? I hope you all are doing well and studying well. So बच्चों, जैसे कि आपको पता है, India is a very vast country and it is divided into 6 regions. तो हम सबको पता है कि इंडिया डिवाइड हो चुकी है 6 रीजन्स में एंड इसमें से एक मेन रीजन आता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. सो वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन डिटेल कि ये रीजन है क्या. सो हम सबको पता है कि टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ इंडिया ओके देर इज अ रीजन जहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट है, रेगिस्तान है. ओके एरिया लाइक राजस्थान एंड ऑल, वहाँ पे हम देखते हैं कि येस देर आर पीपल हु आर लिविंग, ओके वहाँ पे बस्तियाँ हैं. बट देन अगर आप देखोगे तो रेगिस्तान में ज़्यादा करके वेरी few areas are there where you can find water or where you can find people living or where you can find vegetation. So chalo, let's talk about this in detail. We are going to talk about the Indian desert in this chapter, the climate and the vegetation, and also about the life in the desert region. Okay, so let's begin with the Indian desert first. A desert has a lack of water and limited vegetation. तो desert area जो होती है वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है और वहाँ पे बहुत कम vegetation होती है. Now यहाँ पे पानी की कमी इसके लिए होती है क्योंकि इन एरियाज में रेनफॉल बहुत कम होती है, ओके या फिर ना के बराबर. A desert is an area of land which may be hot or cold. Hot deserts are dry and sandy. Cold deserts are icy and dry. 1/5 of the world's land surface is desert. So desert को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं. वन इज हॉट डेजर्ट्स एंड वन इज कोल्ड डेजर्ट. हॉट डेजर्ट्स की जो एरियाज होती है वो काफ़ी ड्राई होती है और काफ़ी सैंड होती है वहाँ पे, ओके रेत ज़्यादा होती है. एंड कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं आइसी, बर्फीले होते हैं और ड्राई होते हैं. ओके सो इफ़ यू सी ओवरऑल 1/5 ऑफ द वर्ल्ड सरफेस, आप अगर ग्लोब पे देखोगे तो 1/5 ऑफ इट इज कवर्ड विद डेजर्ट. नाउ द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. सो नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ वेस्ट में आते हैं द डेजर्ट एरिया. द इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट. इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट भी कहलाते हैं एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अरावली हिल्स टू द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इन द वेस्ट एंड फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द साउथ वेस्ट टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा. So the area of Thar desert is more than 2 lakh square kilometers. So अगर आप देखोगे कि ये जो desert area जो है इंडिया का, okay, it is also known as the Indian desert is also known as the Thar desert. और इसकी area जो शुरू होती है from Aravalli Hills to the Pakistan border. Okay, now this is on the west and Run of Kutch in the southwest. ओके लाइक रन ऑफ कच्छ जनरली गुजरात साइड में आता है. ओके फ्रॉम गुजरात रन ऑफ कच्छ टू द बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा. ओके सो द एरिया ऑफ द थार डेजर्ट कवर्स ऑलमोस्ट 2 lakh square kilometers. It is so huge. Now if you look at the Indian map, you can see the areas that are covered. So इसमें desert areas में generally you will have places like Jaisalmer is there, Jodhpur is there, Bikaner is there. तो ये सारे जो भी areas हैं ये सारे desert areas हैं. Okay, now the Indian desert is partly sandy and partly rocky. At many places rocks and cliffs appear. There are small hills of loose sand called sand dunes. The strong winds in the desert often move the sand dunes from one place to another. Thus storms are very common in the desert. So जो desert का इलाका भी जो है वो it is not completely desert या completely रेत है, ऐसा नहीं है. यहाँ पे there is partially there is sand, okay, partly it is rocky, okay, यहाँ पे rocks भी है. Now many places rocks and cliffs appear. Okay, now यहाँ पे आप देखोगे जब आप कोई किसी मूवी वगैरह में देखा होगा आपने कि जो डेजर्ट के बीच में भी एक सैंडी पार्ट होता है और हिली पार्ट होता है. अब ये जो लूज सैंड्स के जो हिल्स बनते हैं उनको कहलाते हैं सैंड ड्यून्स. ओके नाउ डेजर्ट एरिया में स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो अ लॉट. ओके उसकी वजह से काफ़ी जगह पे ये सैंड इकट्ठा हो जाती है और उसके हिल्स बन जाते हैं. Now those are known as the sand dunes. Okay, apart from that, dust storms
इन विंड्स की वजह से डस्ट स्टॉर्म्स इस एरियाज में काफ़ी कॉमन है. नाउ let's look at the climate and vegetation. The climate of this desert is very hot in summer. The days are extremely hot, but the nights are cold in summer. During winter also, the days are warm and nights are cold. The reason behind this, okay, it's the quick changes of temperature, is that the sand heats up during the day and cools down fast during the night. Since there is very little rainfall, it is dry and hot. There are a few streams and rivers formed due to rainfall, but they disappear in the sand. At a few places, the underground water comes to the surface and form big pools. Such a place in the desert is called as an oasis. Okay, so desert का जो climate है, it is very hot. तो summers में बहुत गर्मी होती है. Okay, and it's like it is very dry also. Apart from that, summers में आप देखोगे कि although the days are very hot, but nights are cold. Okay, क्योंकि रेत जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है. Okay, the reason behind these is the quick changes in the temperature. Okay, is that the sun heats up during the day and cools down fast during the night. Now, यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, और अगर कोई भी इलाके में रेनफॉल भी हुई तो भी द वाटर डज नॉट स्टे, वो सैंड के अंदर नीचे चला जाता है. ओके, सो इट इज ड्राई एंड हॉट. ओके, एंड वेरी फ्यू एरियाज में आपको थोड़ा बहुत पानी दिखेगा. नाउ देर आर सम प्लेसेस जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सर्फेस. तो देर आर, मतलब जैसे सैंड तो एब्जॉर्ब कर लेता है, बट ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आ जाता है. अब ये जो इलाके हैं ये बड़े बड़े पूल्स फॉर्म कर देते हैं ऑफ वाटर, और इसके लिए इनको कहा जाता है ओएसिस. सो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट डज नॉट अलाउ बिग ट्रीज टू ग्रो इन द रीजन. तो यहाँ पे जो ट्रीज ग्रो होती है उसमें बड़े ट्रीज ग्रो नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट हॉट है और ड्राई. So therefore some trees like the date palms, kikar, babool and grass grow near the oasis. Small villages also develop around an oasis. So जहाँ पे पानी है और जहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ पौधे लग सकते हैं, वहाँ पे लोग अपनी बस्ती बना लेते हैं. Okay, so there are areas which are few areas which are developed, okay, around the oasis. Now the government has made a very big canal named Indira Gandhi Canal. Now it takes water from Satluj River and irrigates a large area of the desert. Okay, so government ने एक ऐसा कनाल बनाया है जिसका नाम दिया है इंदिरा गांधी कनाल, और ये जो कनाल है वो पानी लेता है फ्रॉम द सतलज रिवर, एंड देन डेजर्ट के जो बड़े बड़े हिस्से हैं वहाँ पे वो पानी प्रोवाइड कर देते हैं. Okay, and people are able to do farming on that area. Okay, now the canal has helped farmers to grow different crops such as wheat, jowar and bajra. Cotton, food grains, oil seeds and sugarcane are also grown in the fertile tracts that are utilized as agricultural regions. It has made large parts of Rajasthan green. सो इस कनाल की वजह से, बिकॉज ऑफ द वाटर जो इस कनाल से लोगों को प्रोवाइड होता है, उसकी वजह से आप देखोगे कि राजस्थान के काफ़ी हिस्सों में ग्रीनरी आ गई है. ओके, और उसकी वजह से लोगों को अपनी खुद की खेती करने मिलती है और क्रॉप्स ग्रो करने मिलते हैं. सो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस canal which flows through these areas, okay, and which has made these areas fertile. All right, तो अब देखते हैं कि what type of life do people lead in this desert area. Okay, so the people who live in the desert region, they lead a very hard life. Okay, बहुत मुश्किल होता है उन लोग के लिए. They do not get enough water to fulfill their needs. Women have to walk long distances to get water for domestic use. So यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ बहुत ही मुश्किल होती है. Okay, पानी, उनके डेली नीड्स के लिए भी पानी बहुत कम मिलता है उन्हें, और पानी के लिए उनको काफ़ी दूर दूर तक चलना पड़ता है. ओके, नाउ पीपल आर मोस्टली सेटल अराउंड द ओएसिस वेयर दे कैन गेट वाटर एंड कैरी आउट फार्मिंग. मैनी पीपल इन द डेजर्ट लीड अ नोमैडिक लाइफ. सो जो लोग जनरली ज़्यादा करके सेटल हो जाते हैं वो सेटल हो जाते हैं नियर द ओएसिस जहाँ पे पानी मिल सकता है.
अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे कि इनका लाइफ जो है इधर के लोगों का, इट इज़ वेरी नोमैडिक. नोमैडिक लाइफ मतलब क्या होता है कि बंजारों के जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि द क्लाइमेट इज फ्रेंडली फॉर देम, उनको पानी मिल रहा है, उनको अपना कुछ करने के लिए एरियाज मिल रहे, सो दे कीप ऑन मूविंग. ओके, this means that people do not live in one place but keep on moving from one place to another. The nomads of the Thar desert are called Banjaras. Okay, they use camels and bullock carts to move from one place to another. Such type of movement in groups with their camels is called a caravan. Okay, people mostly rear sheep, goats, camels and cattle in this region. So यहाँ के लोग जो है, ये बंजारे जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं. और किस में मूव करते हैं? कैमल्स में या बुलक कार्ट्स पे. ओके, एक जगह से दूसरे. तो इनको हम हिंदी में कहते हैं कारवा. ओके, उनका कारवा लेके वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. और जाते जाते मतलब दे ट्रेडिशनल अपने फोक डांसेस दिखाते हैं लोगों को, एंड दैट्स हाउ दे अर्न अ लिटिल बिट ऑफ मनी. ओके, नाउ दे ऑल्सो rear sheep, goats, camels and cattle. Camel is the main or the chief means of transport in the desert area. Now, it is called, the camel is also called the ship of the desert. Okay, it is very useful in desert as it can live without water and food for many days. So camel एक ऐसा प्राणी है जो बिना पानी के और बिना खाने के बहुत दिनों तक सर्वाइव कर सकता है. A camel has broad padded leaf. तो उस फीट जो है इसके कैमल के, ओके, वो बहुत ब्रॉड होते हैं और पैडेड होते हैं, जिसकी वजह से वो जब सैंड में चलते हैं तो उनको चटका नहीं लगता है पैरों में, एंड उनके पैर जो है वो सैंड के अंदर सिंक नहीं होते. ओके, सो दे कैन वॉक वेरी फर्मली इन द सैंड. दैट इज वाई द कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. नाउ कैमल्स हेयर, कैमल के जो बाल है, they are used to make clothes and its skin is used to make tents. It is also used to plow the fields and draw water from wells. It provides milk. Near the wet patches, farmers grow bajra, jowar, maize and gram. So these crops do not need much water to grow. So camel को जो है, it is like जैसे बाकी इलाकों में you use the cow or buffaloes and all, वैसे ही राजस्थान या रेगिस्तान में ज़्यादा करके कैमल को यूज़ करते हैं. सो कैमल का स्किन हो गया, कैमल के बाल हो गए, कैमल का मिल्क हो गया. सो एंड एट द सेम टाइम दे यूज़ कैमल एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कैमल का इस्तेमाल करते हैं, खेती करने के लिए कैमल का इस्तेमाल करते हैं. अगर कोई वेल है वहाँ से उसमें से पानी निकालने के लिए ऑल्सो दे यूज़ अ कैमल. ओके, सो कैमल इज़ an animal who is a friend of these people in all ways. It helps them in a major way. Now, कई ऐसे क्रॉप्स है जिनको ग्रो करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि बाजरा, ज्वार, मेज़ एंड ग्राम. सो यहाँ पे जो मेजरली खेती होती है वो होती है इन क्रॉप्स की. ऑलराइट, now most houses in the desert region have flat roofs and small windows. The walls are made thick to keep the heat out so that the house remains cool. Some houses have underground tanks to store water. The people of Thar desert in Rajasthan wear colorful clothes. Men wear dhoti kurta and turban, whereas women they wear ghagra choli and odhni. So यहाँ के जो घर होते हैं उसकी जो रूफ होती है, छत होती है, वो फ्लैट होती है और इन घरों की खिड़कियाँ छोटी छोटी होती है. एट द सेम टाइम ये जब घर बनाते हैं वो काफ़ी थिक बनाते, जिसकी वजह से उनको अंदर बहुत सारी लेयर्स मिलती है जो उनको गर्मी से बचाती है. ओके, और घरों को कूल रखती है. एट द सेम टाइम बहुत से लोगों ने अंडरग्राउंड टैंक्स बना दिए जहाँ पे पानी स्टोर किया जा सकता है. नाउ व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू दे वेयर? ओके, काफ़ी कलरफुल क्लोथ्स होते हैं. अगर आपने राजस्थानी लोगों के कपड़े देखोगे तो काफ़ी कलरफुल होते हैं. दे वेयर लॉट ऑफ बैंगल्स. द विमेन लाइक टू ड्रेस अप. जो मैन होते दे वेयर धोती कुर्ता, एक पगड़ी पहनते हैं या टर्बन पहनते हैं. एंड विमेन दे जनरली वेयर घाघरा चोलीज एंड ओढ़नी.
Okay, now the people of Rajasthan, they celebrate festivals with joy and splendor. The main festivals of Rajasthan are Gangaur, Teej, Dashera and Diwali. The main folk dance is Ghumar. So, do you know the largest desert in the world is the Antarctica desert? So, children, राजस्थान के लोगों को भी सारे इंडिया के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करने में बड़ा मज़ा आता है, ओके, बट मेन फेस्टिवल्स जो वो सेलिब्रेट करते हैं उसमें आता है गणगौर, तीज, ओके, दशहरा एंड दिवाली, और वहाँ का मेन फोक डांस होता है घूमर. ओके, नाउ दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो है अंटार्कटिका डेजर्ट. Okay, now let's look at the new words that we've learned in the chapter through the glossary. Desert. Desert is a sandy area with little rainfall and vegetation. Sand dunes are small hillocks of sand. Oasis is a place in desert where there is fresh underground water up to the surface. Caravans are a group of people, generally nomads, who travel together on camels. And erosion is the process of eroding by wind or water. Now, jaldi jaldi summary dekhte hain. Desert. Desert is an area of land which may be hot or which may be cold. The Indian desert extends from Aravalli Hills to the border of Pakistan in the west and from Rann of Kutch in the southwest to the border of Haryana. The main folk dance of Rajasthan is Ghumar. The people of Thar desert in Rajasthan wear colorful clothes. The Indian desert is also known as the Thar desert, and the camel is the chief means of transportation in a desert. Okay, chalo, up now let's test your knowledge through exercises. Okay, take the correct option. The hills of sand are called desert area. Small hills or sand dunes, they are called sand dunes. The Great Indian Desert is also known as Sahara Desert, Thar Desert or Thai Desert. It is Sea Thar Desert. Okay. Main folk dance of Rajasthan is Kathak, Bihu or Ghumar. It is Sea Ghumar. Which animal is called the ship of the desert? Horse, camel or elephant? It is B, camel. The nomads of the Thar Desert are called Banjaras, Kharwas or C, Oasis. It is A, Banjaras. Okay, now fill in the blanks. Dash storms are very common in desert. Dust storms. The Great Indian Desert is known as the Thar Desert. Nomads of the Thar Desert are called Banjaras. Government of India has set up Rajasthan Canal, also called the Indira Gandhi Canal. Okay, now true or false? The Great Indian Desert is also known as the Thar Desert. Absolutely true. Oases are found everywhere in Thar Desert. Yes, not everywhere, but yeah, certain places in Thar Desert there are. So this is like true, but not completely true. Okay. The nomads of Thar Desert are called Banjaras. It is true. Many rivers flow in the Thar Desert. False. Okay. The climate is cold and humid in the desert regions. No, it is hot and dry. Okay. Now, match the columns. Indian desert is known as the Thar Desert also. Option D. Ghumar is the folk dance of Rajasthan. Option C. Sandy and dry land is known as desert. Option B. And hills of loose sand is known as sand dunes. Option A. Alright. So now children, quickly reread the chapter because you have to answer the following questions. Okay. So, आपके सवाल है व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट. सो ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म हो जाता है. ओके, कौन से दो इलाकों से शुरू होता है और खत्म हो जाता है, इज व्हाट यू हैव टू मेंशन हियर. ओके, देन यू हैव टू टेल अस व्हाई इज कैमल known as the ship of the desert. So camel की ऐसी कौन सी qualities है जिसकी वजह से camel is known as the ship of the desert. Okay, describe the climate found in the Thar desert. Thar desert के climate के बारे में बताना है. Oasis क्या होते हैं वो आपको बताना है और आपको राजस्थान कनाल का importance बताना है कि why is it so beneficial for the people of Rajasthan. Okay, how has it benefited them. ठीक है, चलो now enhance your skills through HOTS.
Why is the life of people so harsh in desert areas? Describe it. So यहाँ के लोगों की का जीवन जो है इतना मुश्किल क्यों है, वो आपको बताना है. देन एक्टिविटी टाइम में यू हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल ऑफ अलवर. अलवर में रहने वाले लोगों की इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है, एंड उन्होंने डेजर्ट को ग्रीन एरिया में कैसे कन्वर्ट कर दिया है वो बताना है. ओके, राइट फ्यू पॉइंट्स ऑन हाउ कैन यू सेव वाटर्स. सेव वाटर पे थोड़े से पॉइंट्स लिखने हैं आपको. ओके, नाउ प्रोजेक्ट वर्क, यू हैव टू लुक एट दीज पिक्चर्स ऑफ प्लेसेस और फोर्ट्स एंड राइट देयर नेम्स. ये अलग अलग फेमस फोर्ट्स हैं विच आर अ पार्ट ऑफ राजस्थान. आपको इनके नाम लिखने. Okay, life skill is plan a trip with your family to Rajasthan and think of which places you want to visit and why. So, jaldi jaldi अपना holiday plan करो. But before you plan your holiday, you need to quickly reread the chapter and complete all the exercises.